हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जो हमारे फिजिक्स की दृष्टि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें याद होना बहुत अति आवश्यक है। इसलिए मैं आज 20 फार्मूलाज लेकर आया हूँ फिजिक्स के दृष्टि से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर याद कर लिए इसे तो आप फिजिक्स में मजबूती अपना बना सकते हैं। इसलिए मैं लेकर आया हूँ। इसके वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं कि पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। मैं इसी तरह नए नए वीडियो लेकर आता रहूं। वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको लेकर चलता हूं फिजिक्स की दुनिया में। ठीक, सबसे पहले हम समझेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता क्या है? ठीक, क्षेत्रफल 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 बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आप याद करते रहिएगा, तभी आप फिजिक्स में मजबूती बना सकते हैं। आपको इसका जवाब मुज़बानी रहना चाहिए, आपके माउथ पे रहना चाहिए। कोई भी पूछ सकता है इसे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। फिजिक्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये पहला फार्मूला है, पहला फार्मूला। ठीक, अब चलिए हम दूसरे फार्मूले पे चलते हैं। ठीक, दूसरे फार्मूले पे दूसरा फार्मूला है आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई। एक मोटाई या ऊंचाई। ठीक, इसको भी आप याद रखिएगा, तभी आप फिर मजबूती बना सकते हैं। ठीक, अब आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई। आयतन बराबर होता है। ठीक, चलते हैं हम दूसरे फार्मूले पर, दूसरा फार्मूला पे चलते हैं। ठीक, अब वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अथवा चाल बराबर भी यही होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, दूरी बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, कम से कम ये सेम ही होते हैं, वेग और चाल। खाली इसमें एक फ़र्क है कि वेग एक अदिश राशि है, नहीं, वेग एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। ठीक, इसको आप फ़र्क याद रखिएगा। वेग एक सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है, ये तो एक सेम ही होते हैं ये दोनों। ठीक, अब चलते हैं चौथे फार्मूले पर। ठीक, चौथा फार्मूला होता है त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग में
परिवर्तन ठीक, वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय, दोनों याद रखिएगा, वेग में परिवर्तन बटे समय। और आप चाहते हैं कि क्षेत्रफल, आयतन, वेग, चाल, त्वरण क्या होते हैं, तो मैं इसके बारे में भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसके बारे में भी वीडियो बना सकता हूँ। ठीक, चलिए मैं चलता हूँ अगले 5वें फार्मूला पर। आप याद रखिएगा, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक, चलते हैं 5वें फार्मूला पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां फार्मूला, 5वां फार्मूलाज ठीक, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है क्या, बल बराबर। आप याद रखिएगा, द्रव्यमान को आप शॉर्ट भाषा में लिखना चाहते हैं तो F बराबर m इंटू ए, जहाँ m को द्रव्यमान, ए त्वरण, F बल। ठीक, याद रखिएगा, ये आपको बहुत जरूरी रखना है कि F मतलब बल होता है, फोर्स, m मतलब द्रव्यमान जिसे मास बोलते हैं, ए मतलब त्वरण जिसे एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण होता है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं हम 6वें फार्मूला पर, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, 6वां फार्मूलाज, 6 फार्मूलाज लिखिए। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, जिसे हम शॉर्ट भाषा में लिखना चाहते हैं तो W बराबर होता है F इंटू डी, जो W कार्य है, वर्क, और F फोर्स है, और D डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। ठीक, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन होता है। ठीक, आप याद रखिएगा। इसे 6वां फार्मूला है कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, जिससे कार्य को W से, बल को F से, और विस्थापन को D से व्यक्त करते हैं हम। ठीक, अब चलते हैं अपने 7वें फार्मूलाज पर। ठीक, 7वां फार्मूलाज है शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। इसे हम ठेस भाषा यानी छोटे भाषा में लिखना चाहते हैं तो P बराबर होता है W/T, जहाँ P पावर यानी शक्ति, W वर्क यानी कार्य, T टाइम यानी समय को व्यक्त करता है। इसलिए P बराबर W/T। आप फार्मूलाओं को बहुत याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, जो कि हमें पूछते रहते हैं, किसी भी फिजिक्स के सवाल में पूछते रहते हैं। आप इसे याद रखिएगा। ठीक, चलिए मैं चलते हैं 8वें फार्मूलाज पर, जो भी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री में भी इसका बहुत ही उपयोग होता है, इस फार्मूलाज का। देखिए कौन सा फार्मूलाज है, 8वां फार्मूलाज। ठीक, 8वां फार्मूलाज 8 नंबर। ठीक, 8 नंबर क्या है, घनत्व, घनत्व।
घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान 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 बटे आयतन द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, द्रव्यमान बटे आयतन। ऐसे ठेस भाषा में लिखना चाहते हैं, छोटे भाषा में ठेस भाषा में क्या लिखेंगे? डी बराबर होता है यम बटे वी आयतन। यानी घनत्व को हम डेंसिटी भी बोलते हैं। डेंसिटी मतलब घनत्व होता है। द्रव्यमान को मास बोलते हैं यम, और आयतन को वैल्यूम बोलते हैं। वैल्यूम यानी आयतन। ठीक, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आप इसका सब प्रतीक हैं। घनत्व को डी से, द्रव्यमान को यम से, आयतन को वी से व्यक्त करते हैं। आप इसे याद रखें तो बहुत आप केमिस्ट्री में भी इसका यूज कर सकते हैं, फिजिक्स में भी इसका यूज कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है फार्मूलाज। ये चलते हैं, हम देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने अगले फार्मूलाज की ओर, जो फार्मूलाज नंबर 9वां है। ठीक, 9वां फार्मूला। ठीक, 9वां फार्मूला संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। मान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग। इंटू यानी गुणा, द्रव्यमान इंटू वेग। इसे ठेस भाषा में छोटे शब्दों में लिख सकते हैं पी बराबर होता है यम इंटू भी होता है। पी बराबर यम इंटू भी, इसे याद रखिएगा। पी बराबर यम इंटू भी, जहाँ पी संवेग है। संवेग को मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम जो इसका प्रतीक है पी, और यम द्रव्यमान, भी वेलोसिटी मतलब वेग होता है। ठीक, इसे याद रखिएगा। आपको ये भले से ना याद हो, इसको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि छोटे भाषा में बहुत जल्दी याद हो जाता है। ठीक, चलते हैं आप अपने 10वें फार्मूलाज पर। 10वें फार्मूलाज चलते हैं। ठीक, 10वां फार्मूलाज। ठीक, 10वां फार्मूलाज गतिज ऊर्जा बराबर होता है। गतिज ऊर्जा बराबर यहाँ पर लगा रहा हूँ, क्योंकि इधर थोड़ा जगह थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे बराबर लगा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 यम इंटू भी का स्क्वायर। ठीक, यानी द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। यम इंटू भी का स्क्वायर होता है। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। mv स्क्वायर, द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। ठीक, हम लिख सकते हैं इसको हिंदी में लिख सकते हैं द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। होता है। द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर होता है। ठीक, चलिए इसको ठेस भाषा में यानी छोटे भाषा में इसको हम किस तरह लिख सकते हैं?
छोटे भाषा में हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, चलिए मैं बताता हूँ आपको। छोटे भाषा में लिख सकते हैं यम इंटू भी का स्क्वायर, जहाँ यम द्रव्यमान, भी वेग या वेलोसिटी इसे बोलते हैं। ठीक, समझ में आया? बहुत काइनेटिक एनर्जी, इसे हम काइनेटिक एनर्जी को के से व्यक्त करते हैं। के बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, आप याद रखिएगा। ठीक, चलते हैं हम आगे अगले अपने 11वें फार्मूलाज पर। फार्मूलाज 11वें फार्मूलाज पर चलते हैं। ठीक, 11वां फार्मूलाज क्या है? दाब, दाब, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर प्रेशर, इसे पी से व्यक्त करते हैं, प्रेशर, इसे इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं, इसे एफ से व्यक्त करते हैं, इसे इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, जिसे ए से व्यक्त करते हैं। ठीक, आप याद रखिएगा, तभी आप इन फार्मूलाज में अपना मजबूती बना सकते हैं। इसके बारे में सब याद रखिएगा। ऐसे पढ़िए कि पेपर के लिए मत पढ़िए, ऐसे पढ़िए कि आप किसी को पढ़ा सकें, ऐसे पढ़िए आप। सब अपने फॉर्मेलिटी के लिए ऊपर ऊपर पढ़ कर छोड़ देते हैं, ठेस भाषा में ऊपर ऊपर बोले सही है। ठीक, याद रखिएगा। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। इसे छोटे भाषा में लिखा जा सके, किस तरह लिख सकते हैं छोटे भाषा में, देखिए किस तरह लिख सकते हैं छोटे भाषा में। P बराबर होता है एफ बटे ए, एफ बटे ए, एफ बटे ए। ठीक, आप इनको अच्छी तरह से याद रखिएगा, तभी आप फिजिक्स में अपना मजबूती बना सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने 12वें फार्मूला पर। ठीक, 12 नंबर फार्मूला, 12 नंबर फार्मूलाज क्या है? आवेग, 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 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं सब। आवेग, आवेग बराबर होता है बल, बल इंटू समय, बल इंटू समय। ठीक, बल इंटू समय होता है आवेग बराबर, जिसे छोटे से भाषा में हम लिख सकते हैं आई, आई बराबर होता है एफ इंटू टी, एफ इंटू टी, जहाँ एफ बल है, टी टाइम है, और आई इम्प्लोज है। इम्प्लोज मतलब आवेग होता है, याद रखिएगा, आई आवेग होता है। ठीक, आप अच्छे से याद रखेंगे तभी आपको फार्मूला याद रहेंगे, नहीं तो ऐसे फार्मूला है आप आज याद करेंगे सुबह भूल जाएंगे। इसीलिए आप एक बार ज़रूर वीडियो कई बार देखकर आप इस फार्मूला को याद करें, तभी आपको याद हो सकता है। ठीक, चलते हैं अपने 12वें फार्मूला पर, 13वें 13 नंबर फार्मूला क्या है? बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू दूरी, लंबवत दूरी होती है, जो कि लंबवत दूरी होती है, लेकिन खाली हम दूरी कह सकते हैं, इसे लंबवत दूरी होती है, लंबवत दूरी। ठीक, लंबवत दूरी याद रखिएगा, बल आघूर्ण बराबर बल इंटू लंबवत दूरी, लंबवत दूरी होता है, जिसे हम छोटे से भाषा में लिख सकते हैं टी,
टी यानी टाउ, इसे टाउ से व्यक्त करते हैं। टाउ टाउ बराबर होता है एफ इंटू डी। एफ इंटू डी होता है। टाउ बराबर एफ इंटू डी। बल आकृति को हम टाउ से व्यक्त करते हैं। टाउ एक प्रतीक होता है, उसी से हम व्यक्त करते हैं। आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, तभी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए मैं चलता हूँ अगले 14 नंबर फार्मूलाज पर। 14 नंबर फार्मूलाज क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर होता है, पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। बल बटे लंबाई होता है। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। जैसे छोटे से भाषा में लिख सकते हैं पृष्ठ तनाव को हम व्यक्त तो कर सकते हैं, कोई होता है, लेकिन हम छोटे से भाषा में लिख सकते हैं। इसे पृष्ठ तनाव बराबर होता है सरफेस टेंशन बोलते हैं, इसे इंग्लिश में सरफेस टेंशन बोलते हैं। इसे व्यक्त करते हैं हम एफ बटे यल से। ठीक, छोटे से भाषा में एफ बटे यल से व्यक्त करते हैं पृष्ठ तनाव को। बल बटे लंबाई होता है। ठीक, चलिए हम चलते हैं 15वें नंबर फॉर्मूला पर। 15 नंबर फार्मूला क्या है? 15 नंबर फार्मूलाज क्या है? प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। या देख रहे हैं अक्सर ज़्यादा बल बटे क्षेत्रफल ही आ रहा है, किसी भी फार्मूला में देख लें, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक, आप इसको याद रखिएगा, बल बटे क्षेत्रफल। इसे छोटे से भाषा में लिख सकते हैं यस बराबर होता है एफ बटे ए, जहाँ एफ बल है, ए एरिया है, यस प्रतिबल है। ठीक, इन फार्मूलाओं को आप याद रखिएगा। चलते हैं हम 16 नंबर फार्मूलाज पर। ठीक, 16 नंबर फार्मूलाज पर क्या होता है? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है गुरुत्वीय बल गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटीज फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान। द्रव्यमान 16 नंबर, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान होता है। याद रखिएगा, 16 नंबर फार्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो कि ग्रेविटीज चैप्टर होता है, उसका ये फार्मूला है जो आपको याद करना है। ठीक, चलिए हम चलते हैं 17वें नंबर फार्मूला पे। इस पर कोई आप छोटे भाषा में नहीं लिख सकते, लिख भी सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा है नहीं, अभी लिख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं 17 नंबर फार्मूला पर। 17 नंबर फार्मूला पर चलते हैं, जो कि है गुरुत्वीय विभव।
विभव, तवीय, गुरुत्वीय विभव, विभव, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव बराबर होता है कार्य, कार्य बटे द्रव्यमान, द्रव्यमान, कार्य बटे द्रव्यमान होता है। इसे छोटे से भाषा में लिख सकते हैं हम, छोटे से भाषा में लिख सकते हैं गुरुत्वीय विभव को भी बराबर होता है W/m, W/m छोटे से भाषा में। इसे भी मतलब विभव होता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल विभव मतलब पोटेंशियल होता है, W मतलब कार्य होता है, m मतलब द्रव्यमान होता है। ठीक, फार्मूलाज को याद रखिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने 18वें नंबर फार्मूलाज पर। 18 नंबर फार्मूलाज है आवृत्ति, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल, 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 आवृत्ति बटे आवर्तकाल। ठीक, आवर्तकाल, आवृत्ति बटे आवर्तकाल जो छोटे से भाषा में लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, म्यू, इसे आवृत्ति को म्यू से व्यक्त करते हैं, म्यू से। ठीक, म्यू, म्यू बराबर 1/T, कैपिटल टी आवर्तकाल है, म्यू आवृत्ति है। ठीक, बराबर 1/T होता है। ठीक, याद रखिएगा इन फार्मूलाओं को। चलते 19 नंबर फार्मूलाज पर। 19 नंबर फार्मूलाज पर चलते हैं। 19 नंबर फार्मूलाज क्या है, कोण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोण, जिससे इंग्लिश में हम एंगल बोलते हैं। कोण, कोण बराबर होता है चाप, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। ठीक, जिसे हम छोटे से भाषा में लिख सकते हैं थीटा, कोण को थीटा से व्यक्त करते हैं, और चाप को ARC से, चाप को ARC से, और त्रिज्या को स्मॉल r से। ठीक, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। आप याद रखिएगा इन फार्मूला को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, चलते हैं हम 19 नंबर, अपने 20 नंबर फार्मूला, जो कि ये लास्ट फार्मूला है, आपको याद करना है। ठीक, 5 नंबर। ठीक, 20 नंबर, 20 नंबर क्या है फार्मूला, कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय, कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटे समय, कोण बटे समय, कोण बटे समय होता है। ठीक, क्या होता है, कोणीय वेग बराबर कोण बटे समय। ठीक, आप इस फॉर्मूलाज को याद रखिएगा, तभी आप अपने फिजिक्स में मजबूती बना। आप अगर आप चाहते हैं कि कोणीय वेग, संवेग, आवेग, चाल, वेग, त्वरण क्या होते हैं, इनके बारे में कोई हमें बता सके तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप कमेंट में कमेंट कर कर बताइएगा कि सर हमें ये बता दीजिए, भाई हमें बता दीजिए, हम ज़रूर इसके बताऊंगा। ठीक, और इनका आप चाहते हैं तो मैं इनका मात्रक बता सकता हूँ, बीमा बता सकता हूँ, और क्या क्या होते हैं सबको मैं आपको बता सकता हूँ। चाहते तो इस पर मैं आप न्यूमेरिकल भी लगवा सकता हूँ। आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा मनोबल इसी तरह बढ़ता रहे, मैं अधिक से अधिक वीडियो बनाता रहूँ। ठीक, आप हमारे भोकाल ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है।
हेलो बाय टाटा सी यू।